निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान के मामले पर राव प्रदीप यादव ने दी भाजपा को चुनौती। कहा, यदि भाजपा इस बयान के साथ नहीं तो निशिकांत दुबे को लोकसभा अध्यक्ष से करवाए बर्खास्त। बुधवार को देवघर के एक निजी होटल में संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान बचाओ अभियान के तहत 3 मई को रांची में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिस रैली के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के संविधान को छिन्न भिन्न करना चाहती है। संविधान के तहत आम लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनना चाहती है, जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जिन संस्थाओं को देश को मजबूत करना चाहिए, आज वे संस्थान बीजेपी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, आईटी, चुनाव आयोग को कैद कर उसकी स्वच्छंदता छीना जा रहा है, तो वहीं विरोधी नेताओं को दबाने के लिए ईडी का उपयोग कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा सांसद न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। प्रदीप यादव ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे के बयान से सहमत नहीं है तो लोकसभा में अध्यक्ष से उनके बर्खास्तगी की मांग करें। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रदीप यादव ने कहा कि ये घटना दुखद है। पूरी कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। वहीं झारखंड कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार से मांग करती है कि इस मामले में आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सरकार आतंकवाद की घटनाओं के विरोध में सख्त कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी उस सरकार के साथ खड़ी रहेगी। देवघर से अरविंद यादव की देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है हमारी, पूरे देश में 2025 को संगठन का वर्ष माना है। संगठन से हमारा संगठन एक एक पंचायत, एक एक गांव तक कैसे पहुंचे, हम सबों ने उसकी रूपरेखा तय की है। एक तो वह संगठन का काम कैसे व्यवस्थित चले, एक एक पंचायतों का गठन, प्रखंडों का गठन, जिले का गठन, वार्ड का गठन हो, उसमें हम सब लगे हैं। एक तो उस दिशा में सबने तय किया है कि 3 महीने के अंदर इस काम को हम सब पूरा करेंगे। और दूसरा कि अभी हम सबों ने एक हाथ में लिया है, आपने देखा होगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी बेलगाम में, कर्नाटक का, और इसके बाद अहमदाबाद में। पार्टी ने अपने हाथ में लिया है संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम, पूरे 1 साल का था, लेकिन अभी 40 दिनों का हम सबों ने एक विशेष अभियान चलाया है। और उस अभियान के तहत 3 तारीख को संविधान बचाओ महारैली रांची के विधानसभा मैदान में होगा और भारी तादाद में लोग, केवल कांग्रेस ही नहीं राज्य की जनता जुटेगी और एक संदेश हम दे पाएंगे कि यह जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नेतृत्व का सरकार का प्रयास है इस देश के संविधान को छिन्न भिन्न करने का, यह जो हमें अधिकार मिला इस संविधान के तहत उस अधिकार को छीनने का, जो इस संविधान को मजबूती देने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, आईटी, तमाम चुनाव आयोग, तमाम संस्थाओं को कैद करके अपने इशारे पर चलाने का, जिसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, स्वतंत्रता छीनी जा रही है, इन तमाम विषयों को आपने देखा होगा। ईडी का उपयोग किस प्रकार से उन्होंने किया है विरोधी नेताओं को दबाने के लिए। हेराल्ड नेशनल के सबको पता है कि उसमें 1 पैसे का लेन देन नहीं है, 1 इंच जमीन का लेन देन नहीं है, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है। फिर भी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी को चार्जशीटेड किया जाता है। इन तमाम विषयों को लेकर के जिस प्रकार से दलित, पिछड़ों, आदिवासी के आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, सबको डराया। और आपने देखा होगा कि अब न्यायपालिका को भी डराने का प्रयास हो रहा है। एक साधारण सांसद सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देता है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही इस देश में गृह युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहे हैं। और ये केवल उनका बयान नहीं है, उनके नेताओं के इशारे पर बयान है। और जब थू थू होती है पूरे देश में
तो भारतीय जनता पार्टी उससे पल्लू झाड़ती है। पल्लू झाड़ने से नहीं होगा। कांग्रेस का मानना है, देश का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उस बयान से सचमुच में अलग है तो ऐसे सांसद को बर्खास्तगी की अनुशंसा लोकसभा अध्यक्ष को करे, तब जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अलग है। वरना हम सब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से न्यायपालिका को डराने और धमकाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, ताकि न्यायपालिका भी भयभीत होकर के उनके इशारों पर चले। तो ये जो तमाम चीजें संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को ताक पर रख के काम किया जा रहा है, हम सब इन बातों को लेकर के विरोध दर्ज करते हैं। और उस विरोध में संविधान बचाओ अभियान हम सबों ने चलाया। 3 को रैली है, उसकी कैसे तैयारी हो, फिर इस जिले में भी रैली होगा 1 से 10 मई के बीच, उसकी तैयारी कैसे बेहतर हो, फिर विधानसभाओं में रैली हो।